कभी सोचा है कि एक डैम आखिर सिर्फ एक दीवार क्यों नहीं होता? असल में ये इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार हैं जो नजर ना आने वाली कुदरती ताकतों से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ पानी नहीं रोकते, बल्कि फितरत के साथ एक बहुत ही नाजुक तवाजुन कायम करते हैं। तो चलें पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि ये इतने बड़े बड़े ढांचे आखिर बनते कैसे हैं। ये देखें, यहाँ 2 डैम हैं। काम दोनों का एक ही है, पानी को रोकना। लेकिन इनकी शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों हैं? एक देखें कितना पतला और खमदार है, और दूसरा इतना चौड़ा और भारी भरकम। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज हल करने वाले हैं। तो इस पहेली को हल करने के लिए हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम डैम की बुनियादी साख्त को समझेंगे, फिर उनकी 2 बड़ी किस्मों को जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इंजीनियर्स किसी खास जगह के लिए बेहतरीन डैम चुनते कैसे हैं। तो एजेंडे पर है एक जदीद डैम की साख्त, डैमों के 2 खानदान, मिट्टी और पत्थर के डैम, फिर ठोस कंक्रीट के डैम, और ये कि बेहतरीन डैम का इंतखाब कैसे होता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक दीवार से कहीं बढ़कर क्यों है। तो चलें शुरू करते हैं। अब मुख्तलिफ डैमों का मुवाजना करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी बातें समझ लें। आप कह सकते हैं कि एक मुश्तरका ज़ुबान बना लें ताकि आगे की बातचीत आसान हो जाए। अच्छा, तो हर डैम की अपनी एक ज़ुबान होती है। ये देखें, सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं चोटी या क्रेस्ट। जहां डैम ज़मीन से जुड़ता है वहां पानी की तरफ वाले किनारे को एड़ी या हील कहते हैं, और दूसरी तरफ वाले को पंजा यानी टो कहा जाता है। और ये सब मिलकर बनाते हैं रिजर्वायर, यानी वो जगह जहां पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। और फिर आते हैं अबटमेंट्स। उनको आप डैम का लंगर समझ लें। ये वो जगह हैं जहां डैम वादी की दीवारों में खुद को मजबूती से गाड़ लेता है। ये समझ लें कि अगर ये कमज़ोर हुए तो पूरा का पूरा डैम खतरे में पड़ सकता है। ये इतने अहम हैं। ठीक है, तो अब हम बुनियादी बातें जान चुके हैं। अब वक्त है डैमों के 2 बड़े खानदानों से मिलने का। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया का तकरीबन हर डैम इनमें से किसी एक से ही ताल्लुक़ रखता है, और उनका सबसे बड़ा फ़र्क वो उनके तामीराती मवाद में छुपा है। तो एक तरफ हैं पुश्ता डैम यानी एम्बैंकमेंट डैम्स। ये बुनियादी तौर पर मिट्टी और पत्थर के बहुत बड़े कॉम्पैक्ट किए हुए ढेर हैं। और दूसरी तरफ हैं कॉन्क्रीट डैम। ये खालिसतन इंजीनियरिंग से बने ठोस ढांचे हैं। तो फ़र्क साफ है, एक कुदरती मवाद से बनता है, दूसरा इंसान के बनाए हुए मवाद से। चलें पहले खानदान को ज़रा करीब से देखते हैं, यानी मिट्टी और पत्थर के डैम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो डैम हैं जो ज़मीन से ही बने हैं और पानी को रोकने के लिए भी कुदरती मवाद का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन डैमों में सबसे अहम तस्वुर है जोनिंग का। इसको ऐसे समझें कि इन डैमों के बिल्कुल बीच में, यानी इनके दिल में, मिट्टी की एक ऐसी तह होती है जो पानी को गुजरने ही नहीं देती। इसे कोर कहते हैं। यही कोर असल में वाटर प्रूफिंग का काम करता है, जबकि इसके इर्द गिर्द के पत्थर और मिट्टी इसे मजबूती देते हैं। ये एक तरह का कुदरती वाटर प्रूफिंग सिस्टम है ना कमाल? और ये तस्वीर बिल्कुल वाज़े कर देती है कि जो नज़रिया हमने पिछले डायग्राम में देखा था वो हकीकत में कैसा लगता है। ये है स्पेन का कैनालीज डैम। ये दरअसल एक बहुत बड़ा इंसान का बनाया हुआ पहाड़ है, और इसके दिल में वही अहम मिट्टी का कवर है जो लाखों गैलन पानी को रोके हुए है। तो इस पश्ता डैमों के ख़ानदान में भी मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, जैसे कि होमोजेंस या होमोजीनियस डैम जो तकरीबन एक ही किस्म के मवाद से बनते हैं। फिर जोन डैम जिनमें अलग अलग मवाद की तहें होती हैं, जैसा हमने अभी देखा। और भी किस्में हैं जैसे कर्टन या रॉक फिल। असल बात यह है कि हर डिज़ाइन को उस जगह की मिट्टी और पत्थरों की दस्तयाबी के मुताबिक ही ढाला जाता है। चलें अब दूसरे खानदान की तरफ बढ़ते हैं, यानी ठोस कंक्रीट के डैम। यहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ इंजीनियर्स मिट्टी पत्थर के ढेर नहीं लगाते, बल्कि ताकत और कारकर्दगी हासिल करने के लिए कंक्रीट की शक्ल और उसकी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ये मवाजना सब कुछ वाजे कर देता है। बाईं तरफ है ग्रेविटी डैम जो पानी को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बेपनाह वजन का इस्तेमाल करता है, और दाईं तरफ है आर्च डैम जो देखने में बहुत पतला है। क्यों? क्योंकि ये पानी के दबाव को अपनी खमदार शक्ल की मदद से अतराफ की चट्टानों में मुंतकिल कर देता है। तो ये है ब्रूट फोर्स बमुकाबला स्मार्ट डिज़ाइन। ग्रेविटी डैम का उसूल, जैसा कि नाम से जाहिर है, बहुत सादा लेकिन बहुत मुअस्सिर है। ये बस इतना भारी होता है कि पानी का जोर इससे अपनी जगह से हिला नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कागज़ों को उड़ने से बचाने के लिए उन पर कोई भारी किताब रख देते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स आर्च डैम एक बहुत ही ज़हीन, एक खूबसूरत हल है। ये पानी के दबाव को अपने ऊपर नहीं लेता,
बल्कि अपनी खमदार शक्ल की वजह से इसे बाहर की तरफ यानी वादी की मजबूत दीवारों या अबटमेंट्स में धकेल देता है। और बस यही वजह है कि ये इतना पतला और खूबसूरत हो सकता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंजीनियर्स इन दो खानदानों में से इंतखाब करते कैसे हैं? और ये कोई अंदाजे का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत पेचीदा पहेली है जिसका जवाब खुद जमीन की अपनी साख्त में छुपा होता है। देखें, ये फैसला मुकम्मल तौर पर, और मेरा मतलब है मुकम्मल तौर पर, इस जगह पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर अगर वादी बहुत चौड़ी है और बुनियाद की चट्टानें कमज़ोर, तो वहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक बड़ा भारी भरकम पिश्ता डैम। लेकिन अगर वादी तंग है और चट्टानें मजबूत हैं, तो हाँ, वहाँ ग्रेविटी डैम बनाया जा सकता है। और अगर वादी किसी घाटी की तरह तंग हो और चट्टानें लोहे जैसी मजबूत, सिर्फ और सिर्फ तभी एक खूबसूरत आर्च डैम बन सकता है, क्योंकि उसे अपना सारा बोझ उन दीवारों पर ही तो डालना होता है। तो आखिर में बात यह है कि डैम का डिजाइन इंजीनियर की मर्जी से नहीं, बल्कि खुद वो जगह तय करती है। इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट एक जासूस की तरह हर चीज का जायजा लेते हैं। डैम की ऊंचाई कितनी होगी, वादी की शक्ल कैसी है, बुनियाद की चट्टानें कितनी मजबूत है, और हाँ, ये भी कि आसपास तामीराती सामान कौन सा दस्तयाब है। इन सब चीजों को मिलाकर ही सही फैसला होता है। और ये बात याद रखना बहुत अहम है कि एक डैम सिर्फ एक दीवार नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है। इसके साथ कई और अहम ढांचे होते हैं जो मिलकर उसे काम करने के काबिल बनाते हैं। यहाँ दो सबसे अहम मुआविन किरदार हैं। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है कॉफर डैम। ये एक आर्जी डैम होता है जो असल डैम की तामीर के दौरान दरिया के पानी को रोके रखता है। और दाईं तरफ है स्पिलवे, जो डैम के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। और स्पिलवे की अहमियत को बिल्कुल भी कम नहीं समझा जा सकता, खास तौर पर मिट्टी और पत्थर वाले डैमों के लिए। सोचें, अगर सैलाब का पानी डैम के ऊपर से बहना शुरू हो जाए तो वो मिट्टी के डैम को अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। स्पिलवे इसी इजाफी पानी को महफूज तरीके से बाहर निकाल देता है और एक बहुत बड़ी तबाही को रोकता है। और ये सब कुछ इस एक तस्वीर में सिमट कर आ जाता है। ये वही केनेस डैम है। देखें किस तरह ये अपनी तंग और मजबूत वादी में बिल्कुल फिट बैठता है। ये इंसानी इंजीनियरिंग और कुदरती आजियात के दरमियान एक कामिल मिलाप की बेहतरीन मिसाल है, यानी सही जगह पर सही डैम। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि डैम सिर्फ कंक्रीट और मिट्टी का ढेर नहीं होते। हर डैम उस जमीन की कहानी सुनाता है जिस पर वो खड़ा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, असल चैलेंज ये नहीं कि क्या हम डैम बना सकते हैं, बल्कि अब सवाल ये है कि हमें कहाँ और कैसे डैम बनाने चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।